मैंने आपको हिंदुओं के शक्तिपीठों के बारे में एक वीडियो दी थी, जिसमें मैंने आपको हर शक्तिपीठ की मैप में, इंडिया के मैप में लोकेशन बताई थी। ठीक है, तो आज से मैं आपको उन शक्तिपीठों के बारे में एक एक करके डिटेल से बताऊंगी, विस्तार से बताऊंगी। ठीक है, उनका इतिहास क्या था, उनकी लोकेशन क्या है प्रेजेंटली। ठीक है, वहाँ पर मतलब उससे जुड़े जो भी फैक्ट्स हैं वो हर चीज़ मैं आपको इसमें बताऊंगी। ठीक है, तो जो हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक है उसमें वो है शारदा पीठ। ठीक है, तो हम शारदा पीठ से स्टार्ट करते हैं इसको, अपने इस वीडियो को। तो ये जो शारदा पीठ है, सबसे पहले आपको इसका लोकेशन पता होना चाहिए। ठीक है, तो जो शारदा पीठ है ये POK मीन्स पाक अधिकृत कश्मीर। ठीक है, कश्मीर का ऐसा भाग, हमारा जो देश है ना उसमें जो जम्मू कश्मीर है, उसमें कश्मीर का ऐसा भाग जो पाकिस्तान ने कैप्चर कर रखा है, उस पर अपना कब्जा कर रखा है। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर शो करके बता देती हूँ, आप थोड़ा सा देखिएगा यहाँ पर। ठीक है, जैसे ये आपका मैप समझ लीजिए। देखिए मैं थोड़ा सा एक खाका सा बना दी हूँ मैं आपका, आप इसे बहुत एग्जैक्ट मत लेके चलिएगा। ठीक है, एक थोड़ा सा आइडिया सा मैं आपको दे देती हूँ इस मैप के थ्रू। ठीक है, ध्यान से देखिएगा आप इसे। ये देखिए जैसे इंडिया का मैप हो गया। ठीक है, आपको पता है लगभग ये वाला पोर्शन जो होता है ये हो गया आपका जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो ये जो जम्मू कश्मीर है इसमें लगभग इधर का कुछ भाग, ये इधर का जो कुछ भाग है ये POK है, पाक अधिकृत कश्मीर, और ये वाला जो है ये चाइना अधिकृत कश्मीर है। ठीक है, चाइना ने जिसे कैप्चर कर रखा है। ठीक है, तो ये जो लाइन है आपकी, इस लाइन को हम कहते हैं LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल, और इस लाइन को हम कहते हैं LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है, तो ये मैंने आपको थोड़ा सा बेसिक सा बता दिया। तो POK क्या है, तो इस POK में ही हमारा शारदा पीठ हिंदुओं का मंदिर स्थित है। ठीक है, तो ये जो शारदा पीठ है, ये जो इसका थोड़ा सा और डिटेल में बताऊं मैं आपको, कुपवाड़ा है यहाँ पर, कुपवाड़ा से लगभग 30 किलोमीटर है। ठीक है, ये LOC के पास नीलम नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, और ये जो मंदिर है आपका, ये मंदिर आपका 142 फीट ऊंचा है। ठीक है, हाइट है इसकी, ऊंचाई है। ठीक है, और इसकी चौड़ाई है लगभग 95 फीट। ठीक है, और आपको मैं एक चीज़ बताऊं, जब ये मंदिर आपको पता है पाकिस्तान में मैक्सिमम पॉपुलेशन मुसलमानों की है। ठीक है, अब यहाँ पर जब ये हिंदू मंदिर है हमारा, तो इसकी हालत उतनी अच्छी तो नहीं होगी, आप समझ सकते हो। ठीक है, तो प्रेजेंटली जो इसका ढांचा है इस मंदिर का, शारदा पीठ का, वो बहुत बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुका है। ठीक है, देखिए 1947 विभाजन से पहले, मतलब तब तक तो यहाँ पर जाने की परमिशन थी हिंदुओं को, लेकिन जब स्वतंत्रता के बाद पाकिस्तान और इंडिया दो अलग अलग राष्ट्र बन गए, उसके बाद यहाँ पर जाना प्रतिबंधित हो गया। ठीक है, जब प्रतिबंधित हो गया तो ये धीरे धीरे मंदिर क्षतिग्रस्त होता चला गया। ये इस टाइम पूरा निर्जन स्थिति में है, आप ऐसा समझ लीजिए इसे। ठीक है, और ये हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है ये मैं आपको बताऊंगी अभी। तो पहले थोड़ा सा और चीज़ें देख लेते हैं। शारदा पीठ का मतलब क्या है? शारदा पीठ का मतलब है शारदा की भूमि। ठीक है, शारदा की भूमि, और शारदा जो है ना ये देवी सरस्वती के लिए यहाँ पर प्रयोग है, देवी सरस्वती। आपको पता ही है देवी सरस्वती जो है उन्हें विद्या की देवी कहा जाता है। ठीक है, विद्या की देवी है ये। ठीक, तो जब ये विद्या की देवी है तो शारदा पीठ जो है इसे विद्या का केंद्र भी कहा जाता है। ठीक है, प्राचीन टाइम में यहाँ पर विद्या से रिलेटेड बहुत ज़्यादा चीज़ें होती थी, जैसे पाणिनि आपने सुने होंगे, पाणिनि जी जो थे और अन्य जो व्याकरणी थे उनके द्वारा यहाँ पर लिखित ग्रंथ संग्रहित थे, इसलिए इसे विद्या का केंद्र भी कहा जाता है, क्योंकि विद्या की देवी सरस्वती का ही ये पीठ कहा जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये आती है
कि यहाँ पर एक आपने शायद कहानी सुनी होगी भगवान शंकर की। उसमें ये था कि जब देवी सती ने भगवान शंकर से शादी की थी, उसके बाद एक बार उनके पिता के द्वारा यज्ञ किया गया था। उनके पिता राजा दक्ष थे, ठीक है। उन्होंने उस यज्ञ में भगवान शंकर को आमंत्रित नहीं किया, ठीक है। लेकिन देवी सती वहां पर बिना आमंत्रण के चले गई, ठीक है। तो उनके पति की बहुत बेइज्जती हुई, यानी भगवान शंकर की वहां पर बहुत बेइज्जती की गई। इस वजह से उन्होंने अपोज के उसमें अपने शरीर को यज्ञ में आहुति दे दी, ठीक है। तो फिर वहां पर क्रोध में भगवान शंकर आए, ठीक है, और वो देवी के शरीर को वहां से लेकर गए, ठीक है। तो उस शरीर के भाग जहां जहां पर गिरे थे वहां वहां पर इन शक्तिपीठों की स्थापना हो गई, ठीक है। तो ये जो शारदा पीठ है, यहाँ पर देवी सती देवी का हाथ गिरा था, ठीक है। इसीलिए ये हमारे लिए बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये देखिए, जो सारे शक्तिपीठ है ना, हर किसी के बारे में उतना ज्यादा डिटेल में नहीं मिलता, लेकिन जिनकी जो जो चीजें मेरे को मिलेंगी वो मैं आपको सब अच्छे से यहाँ पर डिटेल में बता दूंगी, ठीक है। और इस मंदिर के निर्माण के बारे में ऐसा कहा जाता है, देखिए वैसे तो बहुत सारी प्राचीन कहावतें हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा मान्यता जिसको प्राप्त है उसके अनुसार इसका निर्माण राजा ललितादित्य ने कराया था, ठीक है। और क्यों कराया था इन्होंने? उस टाइम बौद्ध धर्म का राज था, लगभग 724 से 761 जो इनका कार्यकाल रहा। बौद्ध धर्म उस टाइम थोड़ा चरम पर था, तो उस समय धार्मिक और राजनीतिक प्रभाव को बनाए रखने के लिए इन्होंने इसकी स्थापना की थी, शारदा पीठ की स्थापना की थी, ठीक है। तो ये जो इम्पोर्टेंट चीजें थी इसके बारे में मैंने आपको बता दी, थोड़ा सा पीओके के बारे में मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ये हमारा था विद्या की देवी सरस्वती का शारदा पीठ मंदिर, इसलिए इसे विद्या का केंद्र भी कहा जाता है, ठीक है। पीओके में स्थित है। मंदिर के बारे में थोड़ा बता दिया। प्रेजेंटली ये बिल्कुल निर्जन स्थिति में है। देवी सती का यहाँ पर हाथ गिरा था और इसका निर्माण इनके द्वारा कराया गया था। ये सब चीजें मैंने आपको बता दी, ठीक है। इसके बारे में और देखिए बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं मिल पा रही है, इतना इसके बारे में नॉलेज मुझे मिला, मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, ठीक है। तो अब इसी सीक्वेंस में हम अब अपने नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे हिंदुओं के शक्तिपीठ के, ठीक है। ओके, थैंक यू क्लास।